जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, अब इस सेशन में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप यहाँ पे देख पाओगे एनालॉजी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, सदृशता परीक्षण। अब इस लेक्चर 1 में आप लोगों का फिर से स्वागत है एसएससी फाउंडेशन बैच में। जो आपका यहाँ पे एसएससी फाउंडेशन बैच में आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के कंप्लीट कोर्स आपके यहाँ पे कराए जाएंगे और मैथ के भी कंप्लीट कोर्स कराए जाएंगे। अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपने नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। यहाँ पे इसके एनालॉजी के जितने भी पार्ट होंगे सभी टाइप के प्रश्नों की चर्चा जरूर होगी। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले मैंने कोडिंग के जो चैप्टर थे वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। आप लोग भी वहां पे जाके जल्दी से वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे सीजीएल की, सीसीएल की, जीडी की, एमटीएस की या एसएससी से रिलेटेड जितने भी आप तरीके की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आप इस बैच को ज्वाइन जरूर कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं एनालॉजी टेस्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सदृशता परीक्षण के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है एनालॉजी क्या है। एनालॉजी का अर्थ होता है समानता। ठीक है दोस्तों, समानता। इसमें आपको पहले दो तत्वों के बीच संबंध या रिलेशनशिप दिया जाता है, इसमें पहचानना होता है और वही संबंध अगले दो तत्वों पे लागू करना होता है। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है यहाँ पे ए का संबंध अगर बी से है उसी प्रकार सी का संबंध डी से होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समानता उसी प्रकार जो आपका पहला पैटर्न में फॉलो करेगा उसी प्रकार से ये पैटर्न जो अगला बनेगा उसी पैटर्न में ये फॉलो करना चाहिए। चलिए हम आपको और बताते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे जो एनालॉजी के टाइप है, ये पहला टाइप यहाँ पे इसमें चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे वर्ड एनालॉजी, मतलब शब्द सदृशता। ठीक है दोस्तों, यह आपके सामान जीके और भाषा पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके जो वर्ड एनालॉजी में आपको देखने मिलेंगे जीके टाइप प्रश्न होंगे और भाषा से संबंधित आपके रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, जैसे आपको मैं बता दूं, देख पाएंगे यहाँ पे आप जैसे हो जाएगा यहाँ पे देश और राजधानी के बारे में चर्चा कर सकता है। जैसे क्या होता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार से अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या हो सकता है देश और मुद्रा की चर्चा कर सकता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जी के आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे देश और राजधानी, मुद्रा का नाम और यहाँ पे जीव जंतु की उनकी आवाजें। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारी चीजों का याद रहना जरूरी है, मतलब कि आपको ये चीजें पहचाननी बहुत जरूरी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख पाओगे भारत की जो मुद्रा का नाम है रुपया है, उसी प्रकार जापान की मुद्रा का नाम एन है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे मुद्रा की बात किया जाएगा उसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी है मुद्रा का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ कंट्री दिया गया और यहाँ पे एक तरफ आप देख पाओगे यहाँ पे इसका मुद्रा करेंसी दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पे राज्य और राजधानी की बात करेगा। जैसे बिहार की राजधानी पटना हो गई तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे वर्ड एनालॉजी में देखने को मिलेंगे प्रश्न। जैसे क्या हो गया यहाँ पे जंतु और उनकी आवाज का देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे शेर क्या होता है, दहाड़ता है। ठीक है, और उसी प्रकार कुत्ता क्या होता है, भौंकता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे जैसे इंस्ट्रूमेंट वाली बातें कही जाएगा, जैसे यंत्र और मापन के बारे में। जैसे क्या होता है बैरोमीटर किसको नापता है, वायु दाब को नापता है। थर्मामीटर किसके काम आता है, यहाँ पे तापमान मेजर करने के काम आता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ देख पाओगे काम और औजार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार से क्या होता है दर्जी क्या हो कहता है सुई की से सहायता से क्या सिलता है, उसी प्रकार बढ़ई क्या कहता है आदि लेता है। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार देख पाओगे उत्पादन और कच्चा माल। जैसे कागज का क्या हो गया, यहाँ पे लकड़ी से है, कागज जो होता है लकड़ी से बनता है, उसी प्रकार से कपड़ा कपास से बनता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देख पाओगे यहाँ पे समानार्थी या विपरीतार्थी अर्थ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है यहाँ पे लाभ का जो होता है यहाँ पे आपका विपरीत क्या होता है, हानि होता है। उसी प्रकार जीत का क्या हो सकता है, आपका हार हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप समझ पाए यहाँ पे एनालॉजी टेस्ट को किस प्रकार से हम यहाँ पे लेने वाले हैं प्रश्नों को। ठीक है, सदृशता या समानता। ठीक है, तो जो यहाँ पे पहले पैटर्न पे आपका लागू होगा वही पैटर्न आपका दूसरे पे भी लागू होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से अब बताता हूँ। चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे प्रश्न देख पाएंगे। पहला प्रश्न जो दिखा है यहाँ पे आप देख पाएंगे पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न आप देख पाएंगे क्या है, रविवार का शुक्रवार के साथ वही संबंध है जो बुधवार का किसके साथ होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछ रखा है। तो चलिए यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे अगर देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो रविवार के यहाँ पे 2 दिन पहले आपका देख पाओगे यहाँ पे शुक्रवार था। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आप देख पाओगे जो बुधवार के 2 दिन पहले आपका क्या आ जाएगा, आपका मंडे आ जाएगा, मतलब आपका सोमवार आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे विकल्प नंबर आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
अब और चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, कह रहा है जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, ठीक है, उसी प्रकार कह रहा है सुरीला का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है जो कह रहा है स्वादिष्ट का संबंध क्या है, स्वाद से है। ठीक है, यहाँ पे उसी प्रकार जो सुरीला का संबंध होगा किससे दोस्तों होगा, आपका आवाज से होगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे एक पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है बिजली का संबंध कह रहा है तार से है, तो उसी प्रकार पानी का संबंध किससे होगा दोस्तों, कह रहा है बोतल से है, जग से है, नदी से है, पाइप से। ठीक है दोस्तों, आप देख पाओगे जो बिजली होती है तार के माध्यम से चलती है, उसी प्रकार जो होता है पानी आपका पाइप के माध्यम से आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे चौथा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न इसमें आसान है, कुछ प्रश्न क्या है डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग इस सेशन को पूरा देखिए, आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपके प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं एनालॉजी के। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे जो चौथा प्रश्न कर रहा है, यहाँ पे आय का संबंध लाभ से है, उसी प्रकार कह रहा है व्यय का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है आय से क्या होता है, लाभ आता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे व्यय से क्या होता है, हानि हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे चौथा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, जो अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है यहाँ पे है, कह रहा है आंख का जिस प्रकार संबंध प्रकाश से है, ठीक है, उसी प्रकार क्या है कान का संबंध किससे हो सकता है, सुनना से हो सकता है, श्रवण से हो सकता है, ध्वनि से हो सकता है, ढोल से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देख पाओगे यहाँ पे क्या ना, जब प्रकाश रहेगा तो क्या आप कर पाओगे, आप आंख से देख पाओगे, उसी प्रकार ध्वनि रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्वनि रहेगा तो ध्वनि आपके क्या हो सकता है, कान के माध्यम से सुना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस रिलेशन क्या होगा, तीसरा नंबर सही, विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, अब देखो यहाँ पे देख पाओगे अध्यापक का संबंध कह रहा है शिक्षा से, उसी प्रकार कह रहा है डॉक्टर का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, तो अध्यापक का काम होता है शिक्षा देना होता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आप देख पाओगे डॉक्टर का काम क्या है, रोगी होता है, इलाज होता है, अस्पताल होता है, नर्स होता है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे डॉक्टर का जो संबंध होता है, रिलेशन होगा वो आपका इलाज से होगा। तो विकल्प नंबर इसका आपका यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ देख पाओगे कह रहे कपड़ा जिस प्रकार परिधान से संबंधित है, उसी प्रकार से लकड़ी का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, माने कपड़ा क्या होता है, परिधान में ना पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, उसी प्रकार का लकड़ी का यहाँ पे किस क्या बनाते हैं, यहाँ पे फर्नीचर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आप विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पे मेरी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि खांसी सर्दी जुकाम हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे 9वां नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है गुलदस्ते का संबंध कह रहा है फूल से है, वही उसी प्रकार कह रहा है वाक्य का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, तो गुलदस्ते क्या होते हैं, यहाँ पे फूल से है। ठीक है दोस्तों, यहाँ फूलों के माध्यम से आपका गुलदस्ता बनता है। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे उसी प्रकार से कह रहा है जो वाक्य होता है, वाक्य किससे बनता है, कह रहा है पत्रों से, पैराग्राफ से, अंतर्वस्तु से, शब्दों से। तो आप देख पाओगे शब्दों के माध्यम से जो बनता है आपका वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य बनता है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है किताब कह रहा है यहाँ पे पढ़ने से संबंधित है, उसी प्रकार से कह रहा है यहाँ पे चित्र का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है मापना से नहीं हो सकता है, चित्र बनाना से नहीं हो सकता है, यहाँ पे निगरानी देख करना से नहीं हो सकता है, यहाँ पे देखना से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे किताब को आप पढ़ते हो वैसे चित्र को क्या देखते हो, आप देखते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हो, चित्र को देखते हो। तो विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है पढ़ाना का संबंध विद्या से है। ठीक है, उसी प्रकार से कह रहा है उपचार का संबंध किससे होगा, कह रहा है डॉक्टर से है, रोग से है, घाव से है, कह रहा है दवा से है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे देखो दोस्तों, पढ़ाना मतलब विद्या आएगी आपको। ठीक है, उसी प्रकार उपचार कैसे हो सकता है, आपको दवा के माध्यम से हो सकता है। तो विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपसे देख पाओगे यहाँ पे चौथा, विकल्प नंबर कितना हो जाएगा आपका चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा, दवा से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नए प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, नया प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, आपका लिखा हुआ है, कह रहा पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार मानव विज्ञान का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, ना पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से, तो मानव विज्ञान का संबंध किससे होगा, मानव से होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देख पाओगे नया प्रश्न कर रहा है वृत्त का संबंध परिधि से है, उसी प्रकार कर रहा है वर्ग का संबंध किससे है। तो देख पाओगे यहाँ पे परिधि का मतलब यहाँ पे देख पाओ चारों तरफ की माप है, उसी प्रकार से आप देख पाओगे वर्ग का संबंध किससे होगा, क्षेत्रफल से होगा, कोण से होगा, विकल्प से होगा, नहीं दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे परिमिति। ठीक है दोस्तों, ये परिमाप जिसको बोलते हैं। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए बताइए हमारी क्लासेस आप लोग कैसी लग रही है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपके प्रश्न एग्जाम देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इजी प्रश्न है, कुछ डिफिकल्ट प्रश्न है, तो इस सभी को पूरा से अच्छे से देखते रहिए। आप यहाँ पे स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा अच्छा का संबंध बुरा से, उसी प्रकार कह रहा है मीठा का संबंध किससे होगा। अच्छा देखो यहाँ पे बुरा होता है, यहाँ पे उसी प्रकार मीठा, यहाँ पे क्या है विपरीत शब्द ले रहा है, उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे होगा, स्वादिष्ट से होगा, खट्टा से, रस से, मिठाई से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीठा का संबंध किससे हो जाएगा, खट्टा से हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए आप कह रहा है जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से, उसी प्रकार कह रहा है परिवर्तन का संबंध किससे होगा। चंचल का संबंध कह रहा है यहाँ पे स्थिर से, उसी प्रकार देखो कह रहा है परिवर्तन का संबंध किससे होगा, बदलाव से होगा, नियमित से होगा, स्थायित्व से होगा, आवर्तन से होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो परिवर्तन का संबंध होता है यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे स्थायित्व से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विकल्प नंबर 15 का कितना हो जाएगा, आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो अगला प्रश्न आप देख पाओगे, कह मुलायम का संबंध स्पंज से, उसी प्रकार धार का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो मुलायम का संबंध कितना है, स्पंज, स्पंज कैसा होता है, मुलायम होता है, उसी प्रकार धार किसमें होता है, देख पाओगे यहाँ पे चाकू में होता है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह कली का संबंध फूल से, उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे होगा। कली से देखिए पौधा फूल बनता है, उसी प्रकार छोटा पौधा से क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बड़ा पौधा बनेगा। तो पौधा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्लासेस ज्यादा लंबी नहीं होगी, जल्दी ही समाप्त होगी। ठीक है दोस्तों, आइए तो सेशन में बने रहिए, अंत तक बने रहिए, आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है टहलना का संबंध दौड़ना से, उसी प्रकार शीतल मंद का मतलब शीतल मन समीर का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे टहलना का संबंध कितना है, दौड़ना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शीतल मतलब यहाँ पे समीर का मतलब कितना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ठंडा से, हवा से, वायु से, तेज से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है शीतल मन समीर का जो संबंध होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हवा से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से, उसी प्रकार पंख का संबंध किस, पत्थर तो कठोर होता है, उसी प्रकार पंख कैसा हो सकता है, कहता मुलायम, उड़ना, पंछी, सफेद। दोस्तों पंख कैसा होता है आपका, मुलायम होता है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या तैरना का संबंध मछली से, उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे होगा। भैया मछली क्या होती है, तैरती है। ठीक है, उसी प्रकार कौन रेंगता है, यहाँ पे देख पाओगे बंदर, सांप, मेढक, बछड़ा। तो सांप आपका क्या होता है, रेंगता है। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह गैस का संबंध ऑक्सीजन से है, उसी प्रकार द्रव का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, उसी प्रकार देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, द्रव का संबंध किससे हो सकता है, प्रवाह से नहीं, वाष्प से, पानी से, समुद्र से। देखिए दोस्तों यहाँ पे पानी कैसा क्या है आपका, द्रव है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसी प्रकार का मक्खी का संबंध किससे होगा। देखिए क्या होगा था, बिल्ली का जो आहार है आपका क्या है, चूहा है। उसी प्रकार मक्खी का जो संबंध होता है यहाँ पे आपका जो इसका आहार होता है, घोड़ा होता है नहीं, कुत्ता होता है, प्राणी होता नहीं, क्या होता है आपका मकड़ी होता है। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पाओगे आप क्या रहा है, बिल्ली का संबंध म्याऊ से है। ठीक है दोस्तों, बिल्ली की जो आवाज कैसी होती है, म्याऊ होती है। उसी प्रकार का शेर की आवाज कैसी होती है, रेंगता होता है, हिनहिनाता है नहीं, गरजता है। हाँ दोस्तों, तो आप देख पाओगे यहाँ पे शेर कैसा करता है, गरजता है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस प्रकार भील का संबंध भारत से है, ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार का ना मोदी का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों ये क्या होती है, भील एक प्रकार की जनजाति है। ठीक है दोस्तों, जनजाति है, ये भारत में पाई जाती है। उसी प्रकार का मोदी जो जनजाति होती है पाकिस्तान में पाई जाती है, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, नेपाल में। तो दोस्तों यहाँ पे मोदी जो जनजाति होती है आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देख पाएंगे यहाँ पे कह रहा है हॉकी का संबंध कर रहा है भारत से है। ठीक है, उसी प्रकार अमेरिका का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब देख पाएंगे यहाँ पे जो भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय खेल है, यहाँ पे राष्ट्रीय खेल कितना है, यहाँ पे आप देख पाओगे हॉकी है। उसी प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो सकता है, तो बर्फ हॉकी है, बेसबॉल है, फुटबॉल है। तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर तीसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है,
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है जिस प्रकार एमीटर का संबंध विद्युत धारा से है उसी प्रकार कह रहा है विभवांतर का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो विद्युत धारा को मापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार विभवांतर किससे मापा जाता है, कह रहा है रेन गेज से नहीं, अब प्लेनोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से, वोल्टमीटर से। दोस्तों यहाँ पे कहा जो वोल्टमीटर से क्या आता है विभवांतर को हम नापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा, चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब चलते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, कह रहा है नेफ्रोलॉजी का संबंध गुर्दा से, गुर्दा का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है तो दोस्तों, और उसी प्रकार फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कह रहा है शैवाल का, मिट्टी का, कीट का, हृदय का। ठीक है दोस्तों, जो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, तो विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे आपका लिखा है 28 नंबर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न यहाँ कह रहा है बैरा जो है यहाँ पे दस्तारा से संबंध है उसी प्रकार के अभिनेता किससे रिलेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाओगे जो यहाँ पे कह रहा है ये बैरा जो है ये एक प्रकार का रंगमंच है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कार्य ये आप एक प्रकार से क्या है रंगमंच है। उसी प्रकार अभिनेता क्या होता है, अभिनेता क्या होता है रसोई में नहीं, दुकान में नहीं, अस्पताल में, कहाँ पे रंगमंच पे पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है लेखक का संबंध कह रहा है कलम से है। ठीक है दोस्तों, लेखक का संबंध कलम से, उसी प्रकार नाई का संबंध किससे होगा, कैसे से होगा, तुरंत पता चल गया यहाँ पे। तो विकल्प नंबर कितना हो गया यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप यहाँ पे अगला प्रश्न देख पाओगे, फूल का संबंध कह रहा है गजरा से है, उसी प्रकार कह रहा है मरिका का संबंध किससे, फूलों से क्या बनता है आपका गजरा बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ढेर सारे मरिका से मिलने से क्या बनता है आपका हार का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर कितना हो जाएगा आपका, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है बैंक का संबंध किससे है, धन से है, उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार कह रहा है आपसे परिवहन का संबंध किससे हो सकता है। ठीक है, बैंक में पैसा जमा किया तो परिवहन में क्या हो सकता है, माल हो सकता है, सड़क हो सकता है, आवागमन, ट्रैफिक। तो दोस्तों यहाँ पे परिवहन का संबंध जो आप देख पाओगे यहाँ पे माल से रिलेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप विकल्प नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे एक आपका सही हो जाएगा। चलिए कह रहा है चालक का संबंध एल्युमिनियम से, तो विद्युत रोधी क्या हो सकता है। देखिए एल्युमिनियम क्या होता है, चालक पदार्थ होता है, तो विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विद्युत रोधी कौन हो सकता है, ग्रेफाइट नहीं, चांदी नहीं, अब्रक, हाँ अब्रक में क्या है प्रकार का विद्युत रोधी, इसमें से धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नए प्रश्न की तरफ। कह रहा है भविष्यवाणी करने का संबंध किससे है, भविष्य है, फिर याद करने का संबंध किससे है, तो याद चीजें कहते हैं हम लोग पास्ट की चीजें याद करते हैं। तो आपका कितना विकल्प नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सूर्य का संबंध पृथ्वी से है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार कह रहा है यहाँ पे जो है चंद्रमा का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, जो क्या होता है यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे धूमकेतु से, पृथ्वी से, नक्षत्र से, उल्कापिंड से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो क्या होता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है इससे चारों तरफ, उसी प्रकार क्या होगा आप देख पाओगे जो चंद्रमा होती है किसका चक्कर लगाती है, पृथ्वी का। तो विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख पाओगे कह रहा है दयालु का संबंध परोपकारी से है, उसी प्रकार कह रहा है बिलापी का संबंध किससे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जो दयालु होता है क्या होता है, परोपकारी होता है, तो बिलापी कौन हो सकता है, कह रहा है क्रोध, सत्य, दुखी, प्रसन्नता। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो यहाँ पे बिलापी कौन होता है, आपका दुखी व्यक्ति क्या होता है, बिलाप करता है। तो विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे सही, सी नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे चार मीनार कहाँ पे है भारत में, तो पिरामिड कहाँ पे स्थित है, आपसे पूछ रहा है। कह रहा है वेटिकन सिटी में, इंग्लैंड में, कनाडा में, मिस्र में। ठीक है दोस्तों, आप जानते हो जो मिस्र का पिरामिड फेमस है। ठीक है दोस्तों, तो आप विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों आपके जीके के टॉपिक याद होने चाहिए, जीके आपको पता होने चाहिए, तभी आप चीजों को यहाँ पे जो एनालॉजी का जो टेस्ट है आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम अगले जो चैप्टर में चर्चा करेंगे यहाँ पे नंबर एनालॉजी की चर्चा करेंगे और लेटर एनालॉजी क्या होती है उसके बारे में हम अगले मतलब कि अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डेली 2 बजे रीजनिंग के सेशन से जुड़ना ना भूला करिए। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अब यहाँ पे देख पाओगे जो अगला प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है अखरोट का संबंध सेल से है, फिर केला का संबंध किससे। देख पाओगे यहाँ पे जो अखरोट होता है उसके चारों तरफ सेल पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार केला में क्या पाया जाता है, चारों तरफ क्या पाया जाता है, कह रहा छिलका, पका हुआ, हरा फल। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसके केले के चारों तरफ क्या पाया जाता है, छिलका पाया जाता है। ठीक है,
तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है जो कुत्ता होता है, कुत्ता का जो संबंध का डॉबरमैन से है, उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डॉबरमैन जो यहाँ पे एक कुत्ते की क्या है, प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, क्या है, प्रजाति है। उसी प्रकार मछली की प्रजाति का नाम क्या हो सकता है। कह रहा पूडल है, सैलमैन है, जर्सी है, रैगडॉल है। ठीक है दोस्तों, तो मछली की जो अगली प्रजाति जो होती है यहाँ पे इसमें लिखा है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सैलमैन। ठीक है दोस्तों, सैलमैन मछली एक प्रकार की क्या है, मछली की प्रजाति है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आप देख पाओगे। कह रहा है बंदूक का संबंध कह रहा है गोली से, उसी प्रकार टार्च का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा, बंदूक में गोली भरी रहती है तो टार्च में क्या भरी रहती है, कह रहा आग, बैटरी, अंधकार, मोमबत्ती। ठीक है दोस्तों, तो भैया टार्च में क्या भरी रहती है, आप देखोगे बैटरी। ठीक है दोस्तों, तो टार्च में क्या भरी रहती है, बैटरी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अगला सवाल देख पाओगे। कह रहा है वानर का क्या है, यहाँ पे बड़बड़ाना है। फिर ऊँट का संबंध कर रहा है किससे, तो यहाँ पे वानर वानर क्या करता है, बड़बड़ाता है। ठीक है, इसी प्रकार ऊँट की आवाज कैसी होती है, गुदगुद करता है, तुचकर करता है, मिमिहाट करता है, करकराहना करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो ऊँट होता है क्या करता है, यहाँ पे गुदगुद करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पास केवल 40 क्वेश्चन ही थे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के एनालॉजी टेस्ट कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए। अब हम अगला जो चैप्टर होगा मेरा, मतलब इसी से एनालॉजी का जो टाइप होगा सेकंड लेंगे, नंबर एनालॉजी लेने वाले हैं और आपका लेटर एनालॉजी। ठीक है दोस्तों, लेटर एनालॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वो भी बेहतरीन सेशन होगा। दोस्तों अभी तक हमारे 6 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर कोडिंग डिकोडिंग का आप नहीं देखें तो जल्दी से जाकर उस कोडिंग डिकोडिंग को देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे अब जब लेटर एनालॉजी पढ़ेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग की आवश्यकता हम लोगों को पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और बोलिए सबसे एसएससी फाउंडेशन के बैच में आपको यहाँ पे कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट मैथ पूरी तरीके से कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के दोस्तों ध्यान रखिए, मस्त रहिए और जय हिंद, जय भारत।